ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। तो शिव प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे देवादिदेव महाराज जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आप सबको पता है कल है 25 सितंबर, एकादशी का दिन, और यह एकादशी पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी है और यह सोमवती एकादशी है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप काफ़ी उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी वह आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय करना है इस सोमवती एकादशी के दिन। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं यह उपाय बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त यह उपाय करके देख सकें। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप बहुत ही प्यारा नेम महादेव जी का, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, कमेंट कीजिए। तो उपाय कैसे करना है, किस दिन करना है और क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से और विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेनी होगी आपको काली मिर्च और चावल के दाने। तो जिस कामना के लिए करेंगे पूरे तन मन धन से करिएगा। तो सबसे पहले आपको लेने हैं काली मिर्च के 2 दाने। बिल्कुल खड़े होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में बार बार यही विचार करते हैं, यही जिक्र करते हैं कि हम जब भी शिवलिंग पर किसी चीज़ का उपाय करते हैं, ठीक है, तो फिर कोई भी खंडित चीज़ों का समर्पण नहीं करते। तो सबसे पहले आपको जो 2 काली मिर्च लेनी है, तो जैसे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई पेपर है आपका, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 काली मिर्च है आपको देवादिदेव महाराज जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाकर शिवलिंग के ऊपर 1 काली मिर्च को समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महाराज जी के नाम से हमें वो काली मिर्च को शिवलिंग पर समर्पित करना है। सिर्फ 1 काली मिर्च को समर्पित करना है। जो हमारे पास दूसरी काली मिर्च है ना, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अपने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाएं पैर के नीचे यानी उल्टे पैर के नीचे उस काली मिर्च को रखना है। और फिर उसको, चाहे आपने चप्पल पहन रखी है, चाहे आपने जूता पहन रखा है, आपको चाहे आप नंगे पैर है, आपको उस काली मिर्च को फोड़ना है और फिर जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको उस काम की तरफ चल पड़ना है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप काली मिर्च को फोड़े हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना और कि उसका चूरन हुआ या नहीं हुआ या कुछ भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अपने काम के लिए सीधा चले जाइए, ठीक है। और यह बहुत ही छोटा और सरल उपाय है, तो आप आसानी से इस उपाय को कर भी सकते हैं, क्योंकि जो काली मिर्च है वो सबके घर में उपस्थित होती है, अवेलेबल होती है, वो हमें आसानी से मिल जाती है घर में, इसलिए बहुत छोटा और सरल उपाय है। तो एक बार इस उपाय को जरूर करके रखिए और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपकी जो भी इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रही है वह जरूर पूरी होगी। अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो अपनी मनोकामना को मांगकर और फिर पेपर देने चले जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। महादेव जी पर विश्वास रखें। तो हमने काली मिर्च की बात कर ली, अब हम अगले उपाय की बात करते हैं। हमें लेने हैं चावल के दाने, अक्षत लेने हैं, कहीं से भी खंडित न हो। 108 दाने चावल के लेने हैं, पूरे अक्षित होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं और कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पूरे पूज्य गुरुजी अपनी कथा में हमेशा यही बात बताते हैं कि हम जब शिवलिंग पर कोई भी चीज़ को लेकर हम उपाय करते हैं तो वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो हमें भी 108 दाने लेने हैं चावल के और कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद लेना है पीला चंदन, 1 कटोरी में ले लीजिएगा, काफ़ी मात्रा में ले लीजिएगा। और फिर साथ ही में 1 तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है। आप अपने घर से, अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी ले सकते हैं, अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में से, किचन में से शुद्ध जल भर लीजिए, लेकिन ताज़ा जल भरना है। और ध्यान रखिएगा, यदि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि हम 1-2 दिन पहले वाला जल भरकर रख लेते हैं, तो हमें वो जल कोई भी उपाय में उपयोग में नहीं लेना है। और फिर उसके बाद पहुंच जाना है देवादिदेव महाराज जी के मंदिर शिवलिंग के पास और फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है शिवलिंग के सामने और अपने बाहिने हाथ से
शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, जो हम 1 लोटा जल लेकर आए थे। और फिर दाहिने हाथ से शिवलिंग को पोंछ देना है। इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय ही करिएगा। यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना चाहिए। और जो आप पीला चंदन अपने साथ लेकर आए थे, उसका लेपन आपको शिवलिंग पर करना है, अच्छी तरह से लेपन करना है। और फिर उसके बाद जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं, उनको सभी को नहीं, अलग अलग यानी एक एक करके उस पूरे चंदन के ऊपर आपको उन 108 दानों को लगाना है, समर्पित करना है शिवलिंग पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। और जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा पूर्ति है, यह उपाय विशेषकर इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो प्रदोष काल के समय करना है और एक इच्छा पूर्ति के लिए करना है। तो वो 108 दाने शिवलिंग पर समर्पित करते हुए हमें अपनी इच्छा बोलनी है, प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है महादेव जी से। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाले उपाय में क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपके घर में कोई रुद्राक्ष होगा, मंदिर में कोई रुद्राक्ष होगा, कोई कितने भी मुख वाला आप ले सकते हैं, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, कितने मर्जी मुख वाला आप रुद्राक्ष ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने मंदिर में से रुद्राक्ष को लेना है और फिर उसे आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल आप गंगा जल भी ले सकते हैं, गंगा जल नहीं है तो आप अपने किचन में से, मटके में से उस जल को भर लेना है तांबे के लोटे में। जल को भरने के बाद आपको उस रुद्राक्ष को उसमें रखना है। कितने टाइम तक रखना है, आप उसे आधा घंटा रख लीजिए जल के अंदर रुद्राक्ष को। और फिर उसके बाद आपको उस जल में से, उस लोटे में से रुद्राक्ष को निकाल लेना है। लेकिन गुरुजी ने अपनी कथा में ये भी कहा था कि हमें अपने हाथों से यानी उंगलियों से नहीं निकालना उस रुद्राक्ष को। आप किसी चम्मच को ले लीजिए और चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकालकर जहाँ से आपने उठाया था, जैसे कि मंदिर में से उठाया था, तो उसे वापस वहीं पे उस स्थान पे समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करके। और फिर अपनी मनोकामना बोल दीजिए, जो भी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आपका पेपर नहीं पास हो रहा है या कोई आपके घर में बीमार है व्यक्ति, तो उसके लिए आपको वो मनोकामना करनी है, प्रार्थना करनी है मेरे देवादिदेव महाराज जी से। और फिर उसके बाद पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महाराज जी के मंदिर, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और उस तांबे को, लोटे को अपने साथ लेकर आइए, ठीक है। और फिर उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और आपको एक मंत्र जाप करना है महादेव जी का, बहुत ही प्यारा नाम, सोमेश्वर महादेव जी। सोमेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करके और फिर जो भी जल जलाधारी से नीचे की तरफ आ रहा है, उस जल को अपने हाथ से रोक लेना है और फिर उस जल को पी लेना है सोमेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करके। जो भी बीमारी है सब दूर हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं अगर आपको सुबह का समय मिले, अगर आपको शाम को समय मिल रहा है तो आपको शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी कोई बीमारी है सब दूर हो जाएगी, कोई भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी मंत्र जाप करते रहना है। बहुत ही सरल उपाय मैंने आपको बताए हैं। सारी सामग्री उपलब्ध होती है हमारे घर में, काली मिर्च भी उपलब्ध होती है, चावल के दाने भी उपलब्ध होते हैं। तो इन छोटे छोटे उपाय को भी करने से बहुत ही फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। लगातार 5 सोमवार इन उपाय को कर लीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो शिव प्यारे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।